स्टूडेंट्स, आज संस्कृत में पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि रिवीज़न वर्क है का मैं वीडियो भेज रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बहुत से बच्चे इस बात को कहते हैं कि अभी हमारा कंप्लीट नहीं है, फिर से वीडियो भेज दीजिए। तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। दोनों पार्ट एक ही में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आश्रमः और पार्ट 2 मातृ देवो भव। इन दोनों को आप देखें। इनकी मैं फ़ोटो भी भेज दूंगा। किताब में टिक कर रखा है जिसमें प्रश्न उत्तर आपके किए हुए हैं और एक्सरसाइज भी साथ में ही मैं करा रहा हूँ। इसके बाद सब लोगों का कार्य कंप्लीट हो जाना चाहिए। ध्यान दें। अस्माकं प्रदेशस्य पाठ 1 है आश्रमः। अस्माकं प्रदेशस्य, अस्माकं माने हमारे, छठी विभक्ति, प्रदेशस्य छठी विभक्ति यहाँ पर है। प्रदेश के, ये अस्मत् का है रूप, ये प्रदेश बालक के तरीके, बालकस्य। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे, ये सप्तमी विभक्ति है, यानी कि सीतापुर जनपद में है, जनपदे। नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थल है, अस्ति मतलब है, यानी हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थल है। ध्यान दें। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः, तत्र माने वहाँ, एकस्मिन् यानी एक, किसी, आश्रमे आश्रम में सप्तमी विभक्ति है, ऋषयः मुनयः ऋषि मुनि, गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। अब देखें यहाँ पर निवसंत स्म, यानी कि वहाँ एक किसी आश्रम में ऋषि, कवि, मुनि, गुरु जो वर्ड हैं, छात्र निवसंत स्म रहते थे। ये यहाँ पर दे स्म लगा है। ये वर्तमान काल है, पठन्ति निवसंति। तो जब वर्तमान काल में स्म लगा देंगे तो ये भूतकाल का पढ़ा जाएगा। तो रहते हैं नहीं, रहते थे, यानी कि अनुवाद क्या बना आपका, वहाँ किसी एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र रहते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे, आश्रम के विशाल परिसर में, अश्वत्थ वट निम्बा अशोक है, वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। फिर देखो स्म है, तो वहाँ पर कौन कौन से हैं, बरगद, पीपल, नींबू, अशोक वृक्षों की गहन छाया होती थी, भवति स्म। तत्र वहाँ फलशालिनः, फलशालिना मतलब फल देने वाले, वो तो छाया वाले हो गए फल। आम्ला अमलक, देखो आम्ला अमलक में दो जुड़े हैं, आम और आंवला अमलक। पनस, पेरू, अमरूद, पेरू, कटहल, पनस है। वृक्षः अपि, अपि माने भी, विपुलः आसन, विपुल मतलब पर्याप्त बहुत थे। ए भी वृक्ष है, यहाँ देखे के द्वारा, इन वृक्षों के द्वारा। तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, दोनों बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन। देखो यहाँ ध्यान दो, संस्कृत में जिस रूप में नाउन प्रोनाउन होता है उसका एडजेक्टिव भी उसी रूप में चलता है। वृक्ष है तृतीया बहुवचन, तो इसके लिए जो एडजेक्टिव है ए भी, वो भी तृतीया बहुवचन। तो ए भी वृक्ष है, तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत है, शुद्धम आसीत। इन वृक्षों के द्वारा वहाँ का पर्यावरण शुद्धम आसीत, शुद्ध था। एन जिससे, जिसके द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन। लोग देखें, या यो ये यम यो यान एन, जैसे राम का या तद का सह तो ते तम तो तान तेन, वैसे एन माने जो, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा शीतलः वायवः मंदम मंदम बहति स्म, शीतल वायु धीमे धीमे बहती थी। ध्यान दें। काले काले मेघा वर्षन्ति स्म, और काले काले समय समय पर भी है, काले काले समय समय पर, और ऐसे काले काले से भी है। बस जो काले काले मेघा वर्षन्ति स्म, बारिश करते थे। ध्यान दें। इदानीमपि, यानी इस समय भी, इदानीम और अपि दोनों जुड़े हुए हैं। संस्कृत में शब्दों को तोड़ना आना चाहिए, यानी संधि विच्छेद आने चाहिए।
अब इसको ध्यान दें। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दा अश्वतः अन्ये च पशवः स्वच्छंदम चरन्ति। इस समय भी वहाँ पर आश्रम पर धेनु यानी गाय, बैल, बलिवर्दा, अश्व यानी घोड़े, अन्य च पशु और अन्य पशु स्वच्छंद पूर्वक यानी स्वतंत्रता से चलते हैं। देखो इसमें मैंने प्रश्न का उत्तर भी डाल रखा है, प्रश्न संख्या है। जब आप प्रश्न देखेंगे तो उसका ये उत्तर है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। वृक्षेषु कपीनानां कूदनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्य आनंदम ददाति। देखो पेड़ों पर, वृक्षेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन है। कपीनानां कूदनम कपियों का यानी बंदरों का कूदना, चटकानां कूजनम चिड़ियों का, ये छठी भक्ति है। चटकानां कूजनम चिड़ियों का कूजना यानी आवाज़ करना, चहकना। मयूराणाम नर्तनम मोरों का नाचना, चा माने और, तो और पहले लगा, और मोरों का नाचना। दर्शकेभ्य आनंदम ददाति दर्शकों को, यहाँ के बहुवचन है, किसको है, आनंद देता है। अब देखो देने में क्या होता है, हमेशा चतुर्थी भक्ति लगाते हैं। अब चतुर्थी भक्ति का बहुवचन आप देख लो तो दर्शकेभ्य मिलेगा। बालक का ही देख लो, बालका बालको बालकः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकभ्याम बालकः बालकाय बालकभ्याम बालकेभ्य है। तो यहाँ पर देने का वर्ड है दा, और देने में नमः में स्वाहा में चौथी भक्ति लगती है, तो दर्शकेभ्य। साथ में अनुवाद भी मैं चूँकि पढ़ा चुका हूँ, मैं बताता जा रहा हूँ ताकि समझ में आए कि कहाँ पर दर्शकेभ्य है तो यहाँ पर क्या लगाना है कि की लगाना है। ये सब चीज़ें आपको इसी से समझ में आती हैं, कारक चिन्हों से। तस्या आश्रमस्य है समीपे, उस आश्रम के पास गोमती नदी प्रवहति, गोमती नदी बहती है। तस्यायाः निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म, उसका निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधम विहाय, आश्रम में पशु पक्षी विरोध त्याग कर एकस्मिन् घट्टे, एक घाट में पानीयम पिबन्ति स्म, पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म, एक साथ रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म, वहीं खाते थे। छात्राणां कृते एते नियमा आसन, छात्रों के लिए ये नियम थे। देखो यहाँ पर देखें, तत्रैव खादन्ति स्म, इसके आगे भी है स्म च। आश्रमे, ये देखो हमने गा आंसर डाल रखा है यहाँ पे, गा का आंसर है ये। आश्रम में छात्राणाम कृते एते नियमा आसन, छात्रों के लिए ये नियम थे। कौन कौन से नियम थे आगे दिए हुए, ये भी क्वेश्चन का आंसर है आपके। प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थाव्यम, सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। नद्याः स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, यानी शाम को ईश्वर का वंदना करनी चाहिए। ईश्वरा नमनीय, ईश्वर को नमन करके सहैव खादनीयम, साथ साथ खाना चाहिए। तथा पठनाय यानी पढ़ने के लिए, चतुर्थी भक्ति। फिर पढ़ने के लिए कक्षायाम गंतव्यम, कक्षा को जाना चाहिए। यहाँ तक ब्रैकेट लगा है, यहाँ तक आपका प्रश्न का उत्तर है। फोटो भेजूंगा, उसमें आप देख लें प्रश्न क्या है, वो भी मैं आगे बता दूंगा, ध्यान दें। एतान आश्रम नियमान, इन आश्रम के नियमों को सर्वे छात्र पालनम कुर्वन्त आसन, सभी छात्रों को पालन करना था, सभी छात्र पालन करते थे। संप्रतपि यानी आज भी, आश्रमो अयम, आज भी यह आश्रम, यहाँ पे तोड़ो, आश्रमः अयम संधि है ये, अयम आश्रमः, आज भी यह आश्रम छात्रेभ्य श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता है। तत्र जातिगतम, वहाँ भेदभावम बिना सर्वे निवासिन, वहाँ पर निवसंति, सभी लोग बिना भेदभाव के साथ में रहते हैं। ये देखो खा का आंसर है प्रश्न का। स्वास्थ्याय संवर्धनाय, वहाँ पे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कौन कौन से नियम है ये बताया है।
स्वास्थ्याय संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च, प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण प्रचलित का शिक्षण प्रचलित है। सा चा आश्रमा, यहाँ पर भी अगला आंसर है, घाट देखो लिखा है, ये घा का है। सा चा आश्रमा त्याग तपस्येन, ध्यान दें, परोपकारम उदारता चा शिक्षति, त्याग की, परोपकार की, है, उदारता की शिक्षा देता है। आगे देखें, इसका प्रश्नोत्तर है, ये मैंने पहले करा चुका हूँ मैं, ये इसको आप लोग चेक कर लें। यहाँ पर ये एक पदेन उत्तरत आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति, गोमती नदी प्रवहति। काले काले का वर्षति स्म, मेघा वर्षति स्म। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम भवति, किस ददति, वृक्षों में किसका कूदना आनंद देता है? कपीना नाम। आश्रमे भेदभावम बिना के निवसंति, सर्वे, सभी बिना भेदभाव के रहते हैं। फिर ये है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। मैंने टिक करा हुआ है किताब में, फ़ोटो भेज दूंगा, उसको आप देखें। ये सारे आंसर्स मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद उचितम मेलम कृत्वा लिखत, उचित मेल करके लिखो। तो मैंने टिक से देखो कर रखा हुआ है। सूर्यात सूर्योदयात पूर्वम उत्थाव्यम, स्नानम कर्तव्यम, स्नान करना चाहिए। सहैव खादनीयम, साथ में खाना चाहिए। और पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, ये मैंने टिक कर रखा है। इसके बाद ये देखें आप प्रश्न, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुतः, इसमें संधि विच्छेद करना है। तो क्या है? प्राचीनम तीर्थस्थलम, तो प्राचीनम अलग और तीर्थस्थलम अलग। पक्षिणश्च, पक्षिणः और चा अलग अलग, विसर्ग संधि है आपकी। छात्राश्च, छात्रः और चा। उदाहरणानुसार पदरचनाम कुरत, पद रचना करना है। अपश्यत, तो अब इसका मतलब पश्यत इसम, मैंने जैसे बताया था कि लट लकार में अगर इसम लगा दोगे तो भूतकाल हो जाएगा लंग लकार। तो देखो अपश्यत जो है ये लंग लकार है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पठति इस्मा। जैसे अपठत तो पठत इस्मा, तो अपश्यत, अब तो इसको लिखेंगे पश्यत इस्मा। ऐसे ही ये शब्द दिए हैं आपके। अलिखत, तो इसको हो जाएगा लिखत इस्मा। ठीक है, हमने यहाँ पे पठत शायद लिख दिया है, पठ कर लिखत है तो अलिखत हो जाएगा। पिबत, अपिबत तो पिबत इस्मा। अगर अगच्छत तो गच्छत इस्मा। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। इसको आप ठीक कर लें, समझाने के लिए पठत कर दिया, अलिखत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर भी छोटा है, बड़ा नहीं है, इसको भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि कोर्स पूरा आपका हो जाए। ध्यान दें, मुकुलः एकः बालकः अस्ति, मुकुल एक बालक है। तस्य एकम मित्रम अस्ति, उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीशः अस्ति, उसका नाम सतीश है। देखो बिल्कुल एक जैसे वाक्य थे, एक जैसी रचना थी। एकदा, एक बार, सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत, सतीश की जननी माता जी ज्वरेण यानी बुखार के द्वारा, तृतीया विभक्ति ये छठी है, ये तृतीया है, बुखार से पीड़िता अभवत, पीड़ित हो गई। सा अवदत, उन्होंने कहा, वह बोली, भो सतीश, बेटा सतीश, गच्छ वैदम आनय, जाओ वैद्य को ले आओ। वैद्य मतलब डॉक्टर। फिर देखें, सतीशो वदत, यहाँ पे संधि है, सतीशः अवदत, सतीश ने कहा। क्या कहा? अभी आपका प्रश्न का उत्तर भी है, ठीक है, आप देख लेंगे। अयम में, अयम माने मेरा, अयम यह, सॉरी, अयम माने यह, में माने मेरा, क्रीडनस्य कालः, यह मेरे खेलने का छठी विभक्ति काल है, समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र आ गए हैं। ध्यान दें, अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने जा रहा हूँ। क्रीडनार्थम गच्छामि इत उक्त्वा, यहाँ पर ध्यान दें, जब एक कार्य करके दूसरा कार्य करते हैं तो त्वा प्रत्यय लगाते हैं। यह कहकर इति उक्त्वा, त्वा प्रत्यय। सा वही, वह बाहर,
अगच्छत चला गया, आ गया। तस्मिन एव काले, तस्मिन माने उसी, एव माने ही, उस ही समय, काले माने समय। सतीशस्य मित्रम, सतीश का मित्र, मुकुलः तत्र प्राप्त, वहाँ पर प्राप्त हुआ नहीं, आया। सतीश का मित्र मुकुल वहाँ पे आया। सह सतीशस्य जननी, उसने सतीश की माता जी को जलेण पीड़िताम अपश्यत, जल से पीड़ित देखा। यहाँ पर भी प्रश्न का उत्तर है। सा ताम अपृच्छत, उसने उनसे पूछा। सह ताम अपृच्छत, सह ताम अपृच्छत कुत्रः सतीशः गतः इति, इति माने ऐसा, ऐसा पूछा। कैसा? कुत्रः सतीशः गतः, सतीश कहाँ गया। सा अवदत, वह बोली, मित्र है स। देखो जब किसी के साथ कोई जाता है या किसी के साथ वर्ड होता है तो तृतीया विभक्ति रखती है। यहाँ पर भी तृतीया है। मित्र है स क्रीडितुम गतः, मित्रों के साथ खेलने गया है। मुकुलः दुखितो अभवत, मुकुल दुखी हुआ। फिर यहाँ पर भी संधि करें, दुखितः अभवत, मुकुल दुखी हुआ। सह मुकुलः दुखी, सह बहि अगच्छत, ये हो गया था। सह सतीशा क्रीडा स्थलात् गृहम आनयत, सह सतीशम, बिंदी है ऊपर देखें, अनुस्वार लगा है, ये घा का उत्तर भी है। वह सतीश को क्रीडा स्थल से वहाँ पर गृहम आनयत, ले आया। अलग रहता है, कैसे में पंचमी भक्ति लगी हुई है, ध्यान दें। अवदच्चा, और बोला, हे मित्र, ऐशा तव जननी जल पीड़िता अस्ति, ये तुम्हारी माता बुखार से पीड़ित हैं। त्वया अस्यायाः सेवा कर्तव्या, तुम्हें इसकी सेवा करनी चाहिए। अस्यायाः सेवा कर्तव्या, किम तुम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, हैं? क्या तुम नहीं जानते हो। तैत्तिरीयोपनिषदम उपदिशति, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मातृ देवो भव इति, कि माता देवी होती हैं। अन्यदपि उक्तम, अन्य भी कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः, अभिवादनशील का और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले का, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। अधुना सत्वरम गच्छ, अब तेजी से, जल्दी से, सत्वरम गच्छ, जाओ, ये लोट लकार है। चिकित्सम आचा आनय, और चिकित्सक को ले आओ। इति श्रुत्वा, देखो त्वा प्रत्यय भी यहाँ पर भी आया, यह सुनकर सतीशः वैद्यम आनयत, सतीश वैद्य को ले आया। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत, उनकी माता प्रमुदिता अभवत, प्रसन्न हो गई। पाठ पूरा हो गया है। प्रश्न उत्तर मैंने इसमें करा दिए हुए हैं, देखें खाली जगह भरा हुआ है और क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैं टिक कर चुका हूँ। आप इन दोनों पाठों को कंप्लीट कर लें और इसको पूरी एक्सरसाइज कॉपी में करके रखें। अगले वीडियो में अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा।